पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन सियाओ को कुछ खतरा महसूस होने लगी थी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ के पास चलते हुए एक हिरन आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ काफी देर तक देखने लगते हैं। जहां कुछ देर तक देखने के बाद जंगली हिरन जंगल की तरफ काफी तेजी के साथ भाग जाता है। तो यह सब देखकर रेन सियाओ समझ जाता है कि वह जंगली हिरन उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए चला जाता है और उसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होने भी लगा था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए चला जाता है, जिसके बाद उसकी नजर बहुत सारी चींटियों पर जाता है। आगे उसकी दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वह सारी चींटियों को पकड़कर एक जगह पर रख देता है। जिसके बाद वह मछली मारने की एक वेपन तैयार करता है और उसके बाद वह सारी चींटियां और अपनी बनाई हुई वेपन को लेकर एक नदी के पास आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सारी चींटियों को उस नदी में फेंक देता है, जिसके वजह से सारी मछलियां उन चींटियों को खाने के लिए तैरती हुई पास में आ जाती है। अब इसी का फायदा उठाते हुए रेन सियाओ अपनी वेपन से एक मछली को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ एक मछली को पकड़कर बाहर लेकर आ गया था और फिर उसे बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से साफ करने लगता है। तभी उसे उस नदी में कुछ खतरा महसूस होने लगती है, लेकिन तभी वह मोड़कर पीछे देखने की कोशिश करता है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वह तुरंत वहाँ से वापस निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ उस मछली को बहुत ही आराम से बनाकर तैयार कर दिया था, जिसे देखकर लियो के मन में उसे खाने की बहुत ही ज्यादा लालच आ गई थी। इसलिए वो कहने लगता है कि हमें मछली खाने के लिए जरूर उससे आधा हिस्सा मांगना चाहिए। अब रेन सियाओ उसे खाने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि उस मशीन से आवाज आने लगती है कि आपको और भी लोगों में इस मछली को शेयर करना चाहिए, जिसे सुनकर रेन सियाओ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर तुरंत उन लोगों को देने के लिए उनके पास आ जाता है। जिसके बाद लियो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम हमें ही यहाँ पर यह मछली देने के लिए आए हो, तो चलो अब ज्यादा देर मत करो, यह मछली हमें दे दो। तब रेन सियाओ मछली को हटा लेता है, जिसके बाद उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, खाना शेयर करना हमारी आदत है और तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि यह मछली मैं तुम्हें ही देने वाला हूँ। इस पर रेन सियाओ को मशीन की तरफ से पता चलता है कि तुम्हारा यह भी टास्क कंप्लीट हुआ। यह सुनकर रेन सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी लियो गुस्से में खड़ा होते हुए उसे कहने लगता है कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर रेन सियाओ उसे समझाने लगता है कि अगर तुम इस मछली को खाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने पास से 3 पानी वाला बोतल देना होगा, तभी मैं तुम्हें इस मछली में से खाने के लिए आधा हिस्सा दूंगा। तो इस बात को सुनकर लियो उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे डील करना चाहते हो तो चलो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ उसे अपनी पूरी मछली दे देता है, जिसके बाद लियो अपनी पूरी कमांडर को खाने के लिए बुला लेता है। तभी सभी कमांडर आकर तुरंत ही सेकेंडों में उसे खा लेते हैं, जहाँ लियो को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ दूसरी मछली को बनाकर खाने वाला होता है। तभी क्वीन मदुसा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रेन सियाओ समझ जाता है कि यह जरूर कुछ सोच रही है। जिसके बाद रेन सियाओ भी खड़ा होकर उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम इस मछली को खाना चाहती हो। जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन मदुसा रेन सियाओ से मछली लेने के लिए उसके ऊपर गन लगाई होती है। तो रेन सियाओ अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह भी इस मछली को खाना चाहती है, तो इसलिए वह तुरंत उसे खाने के लिए सौंप देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन मदुसा अपनी ओनर जाओविन को खाने के लिए बुलाने लगती है। तो इस बात को सुनकर लियो भी उसके पास दौड़ते हुए आने लगता है। तो क्वीन मदुसा उससे कहने लगती है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, मैं तुमको नहीं तुम्हारी मैनेजर जाओविन को बुला रही हूँ। तो लियो उससे कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया और फिर से वापस आने लगता है। इसके बाद जाओविन रेन सियाओ से कहने लगती है कि मुझे पता है तुम हर काम में एक शर्त रखते हो, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज एक चॉकलेट जरूर दे सकता हूँ। तो रेन सियाओ उस चॉकलेट को बड़े ही आराम से रोक लेता है और फिर तुरंत वहीं पर निकाल कर खाने लगता है। इसके अलावा जाओ यून और क्वीन मदुसा भी उस मछली को बड़े ही आराम से खाने लगते हैं, जहाँ रेन सियाओ से अभी कहने लगता है कि सिर्फ तुम्हारे वजह से आज हम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उसी जंगल में रात बिताने के लिए सोने लगते हैं, जहाँ हम रेन सियाओ को देखते हैं जो कि खाया हुआ मछली का कांटा बीन कर किसी चीज में रहकर उसे जंगल में फेंक देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ किसी जगह पर घूमने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि जो उसने रात को मछली का कांटा समेट कर भिगा हुआ था उसे फिर से दिखाई देता है, लेकिन वह देखता है कि कांटा वहाँ पर नहीं था। जिसके बाद वह इतना ज्यादा डर जाता है कि वह तुरंत वहाँ से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सब लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद वह तुरंत कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर तक चलने के बाद उनके सामने अचानक से वही हिरन फिर से वापस आ जाता है, जिसके साथ में उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिन्हें
देखकर दो कमांडर आपस में बात करने लगते हैं कि तुमने कभी भी पास से हिरन को नहीं देखा होगा, तो तुम्हारे लिए यह अच्छा मौका है, चलो देख लेते हैं, क्योंकि यह हिरन हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा, हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन रेन सियाओ को उन्हें देखने के साथ ही उसे पता चल गया था कि वह जरूर इन पर अटैक करने वाला है। अब रेन सियाओ उन्हें ध्यान से देख रहा था, अभी वह हिरन उन लोगों पर अटैक करने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आने लगता है, जिसे देखकर सब लोग अपनी कार को वापस मोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वह हिरन उन लोगों के पास आकर उनकी कार को उठाकर नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।